लीबिया के समुद्री इलाके में एक नौका के डूब जाने से 61 लोगों के डूबने की खबर है। जो लोग बचाए गए हैं उनके मुताबिक इस नौका पर महिलाओं और बच्चों समेत 86 लोग सवार थे। 25 लोगों को बचाया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लीबिया दफ्तर के मुताबिक नौका पर जो सवार लोग थे उनमें से अधिकतर नाइजीरिया और गाम्बिया जैसे देशों के लोग थे, लेकिन इसके अलावा कई दूसरे अफ्रीकी देशों के लोग भी इस पर सवार थे। ये मूल रूप से शरणार्थी थे जो यूरोपीय देशों में शरण लेने के मकसद से इस बोट पर सवार हुए थे, लेकिन नौका डूब जाने से इनमें से 61 लोगों की मौत हो गई। शवों की जो तलाश है वो भी जारी है। जिन 25 लोगों को बचाया गया है उनको लीबिया के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है, क्योंकि एक अवैध रूप से ये यात्रा कर रहे थे, अवैध एजेंटों के सहारे यात्रा कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक लीबिया के उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है जुआरा, यहां से नौका चली थी जो बड़ी समुद्री लहरों के बीच फंस गई और उसके बाद वो डूब गई। दरअसल लीबिया और ट्यूनीशिया के तट जो है वो ऐसे तट है जहां से बड़ी तादाद में जो शरणार्थी हैं वो यूरोपीय देशों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल मेडिटेरेनियन का ये माइग्रेशन रूट है, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है और इस समुद्री रास्ते से बहुत से शरणार्थी इटली जैसे देशों के जरिए यूरोप पहुंच जाते हैं, लेकिन हजारों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक इस साल लीबिया और ट्यूनीशिया से तकरीबन 1,53,000 जो शरणार्थी हैं वो इटली पहुंचने में कामयाब रहे इसी रूट के सहारे, इसी तरह के खतरनाक रास्ते पर चलकर। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की तरफ से एक जारी किया गया है आंकड़ा, उसके मुताबिक भूमध्य सागर में इसी साल 2250 लोगों की डूबकर मौत हो गई। 14 जून को एक बड़ी वारदात हुई थी, एक बड़ा हादसा हुआ था। इसमें मछली मारने वाली एक नौका पर सवार होकर 750 लोग लीबिया से इटली के लिए चले थे, लेकिन ग्रीस की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में वो नौका डूब गई थी और उसमें 646 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर सीरिया, पाकिस्तान और मिस्र से आने वाले लोग थे। इनमें से महज 104 को बचाया जा सका था और सिर्फ 82 शव जो हैं वो बरामद हुए थे। जो ताजा हादसा हुआ है लीबिया के समुद्री तट के किनारे समुद्री इलाके में, उसमें 61 लोगों की मौत हुई है और इस घटना ने एक बार फिर से शरणार्थियों की संकट की तरफ जो दुनिया का ध्यान है वो खींचा है। लेकिन अवैध एजेंटों और छोटी नौकाओं के सहारे पलायन की तरह की कोशिश पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। लेकिन एक दर्दनाक हादसा जो है वो एक बार फिर इस इलाके में हुई है, जिसकी जानकारी अब निकलकर सामने है कि 61 लोगों की मौत हो गई है।